हेलो एवरीवन। बात करेंगे एक्सरसाइज 9.2 की। ठीक है, देखो 9.1 यहाँ पर वीडियोस का नहीं बनाया गया। 9.1 आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी एक्सरसाइज है। सिर्फ कुछ फिगर्स में आपको ये देखना है कि कौन कौन से फिगर ऐसे हैं जिसमें बेस सेम है और बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं। ठीक है, तो आप इसको खुद से ट्राई करें। तो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.2 की। लास्ट वीडियो में हमने 2 थ्योरम्स पढ़ी। एक थ्योरम बेसिकली दोनों थ्योरम्स ही कह सकते हैं। ठीक है, तो अब उनके बेसिस पे हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या कहता है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए ई परपेंडिकुलर डी सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ए डी। समझो, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए ई परपेंडिकुलर सी डी और सी एफ ये एफ है। ठीक है, सी एफ परपेंडिकुलर ए डी, और आपको दे दिया गया ए बी 16 सेंटीमीटर, ओके, एंड ए ई 8 सेंटीमीटर, सी एफ यानी कि ये वाली लेंथ 10 सेंटीमीटर, एंड फाइंड ए डी। ओके, नाउ अब पहले तो आप ये बताइए मुझे कि पैरेललोग्राम का हमने एक एरिया पढ़ा था। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, और पैरेललोग्राम के बारे में हम क्या जानते हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल एंड इक्वल। इसका मतलब अगर ए पी 16 है तो डी सी भी क्या होगा? 16 सेंटीमीटर होगा। नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, नाउ अब मुझे बताओ कि समझो पैरेललोग्राम में आप कोई भी हाइट लो चाहे कोई भी बेस लो, समझना इस बात को कि आप किसी भी पैरेललोग्राम में किसी भी फिगर में, ठीक है, आप अगर इस पैरेललोग्राम में अगर मैं बेस और हाइट लूँ तो एरिया आएगा, ऑब्वियस है। अब ये तो मैटर नहीं करता ना कौन सा बेस कौन सा हाइट, मतलब एरिया तो सेम रहेगा। अगर बेस चेंज हो जाए या फिर हाइट चेंज हो जाए तो हमारे एरिया में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई ना कि एरिया तो उतना ही रहेगा चाहे आप कहीं से भी मेजर करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए ई परपेंडिकुलर सी डी देखूँ, अगर ए ई परपेंडिकुलर सी डी देखूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा? बेस कितना? ए ई, बेस किस पे? सी डी पे, यानी कि 16 इंटू हाइट कितनी? ए ई यानी कि 8। इतना हमारा एरिया आएगा, यानी कि क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ सी एफ परपेंडिकुलर ए डी तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा? बेस यानी कि ए बी एंड परपेंडिकुलर इट मीन्स सी एफ। हमने बात करी थी कि परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? किसी भी दो लाइन के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? परपेंडिकुलर लेंथ होती है। तो यहाँ पर को ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये इसकी क्या होगी? शॉर्टेस्ट लेंथ, यानी ये हाइट होगी। ठीक है, तो है तो दोनों ए बी सी डी का ही एरिया, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों बातें हो जाएंगी इक्वल। ए डी इंटू सी एफ कितना है हमारा? 10। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो ए डी इक्वल टू, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 8/10। ठीक है, तो ए डी इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हमने कहा कि बेस बदलने से या फिर हाइट बदलने से हमारे पैरेललोग्राम का एरिया कन्वर्ट नहीं होगा। इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, याद क्या रखना है? ये तो लॉजिकल बात है कि एरिया कैसे बदल सकता है। ये जितनी जगह घेर रहा है वो तो उतनी जगह घेरेगा। हाइट बदलने से, बेस बदलने से हमारा एरिया तो कन्वर्ट नहीं हो सकता ना। तो हमने क्या किया? अपने एरिया को दोनों कंडीशंस के वजह, दोनों कंडीशन से क्या कर दिया? इक्वल कर दिया, और अननोन वैल्यू आ गई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। इफ ई कॉमा एफ कॉमा जी एंड एच आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, शो दैट एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। मीन्स ई एफ जी एच इज हाफ ऑफ ए बी सी डी। एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो पहले इसका फिगर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं।
ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और ई एफ जी एच उसके रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स हैं। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच जो होगा, यानी कि ये जो एरिया होगा ये इस पूरे एरिया के 1/2 ये हाफ के इक्वल होगा। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो इसके लिए एक छोटा सा काम करते हैं, जॉइन एच एफ। क्या किया हमने, एच से एफ को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इतनी बात तो क्लियर है कि एच एफ, क्योंकि समझो ए डी का मिड पॉइंट एच है, बी सी का मिड पॉइंट एफ है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो एच एफ लाइन किसके पैरेलल होगी, ए बी के पैरेलल होगी। ये तो आप समझ सकते हैं कि अगर दो लाइंस के मिड पॉइंट्स, दो पैरेलल लाइंस के मिड पॉइंट्स को अगर आप मिला दो, ठीक है, या फिर इसे समझो कि ये लाइन आपने, ये पूरी लाइन इसके पैरेलल थी और आपने इन दोनों के मिड पॉइंट्स को मिला लिया, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल हो जाएगी। ओके, तो यानी कि ये जो एच एफ लाइन है किसके पैरेलल होगी, ए बी के। तो आप कह सकते हो एच एफ पैरेलल ए बी। ऑब्वियस है कि डी सी पैरेलल ए बी है, ठीक है, तो एच एफ पैरेलल किसके होगा, ए बी की हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं यहाँ पे, नॉर्मल सा लॉजिक है कि इसके मिड पॉइंट्स, इसका मिड पॉइंट्स, ठीक है, आपने इसके ड्रॉ किया तो ऑब्वियस है कि किसके पैरेलल जाएगा, ए बी के ही पैरेलल जाएगा। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं ट्राइंगल ई एच एफ एंड पैरेललोग्राम ए एच एफ बी। समझना, ये पूरा पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसके मिड पॉइंट्स को मिलाया तो ये दो पैरेललोग्राम बन गए। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि एक पैरेललोग्राम बना एच डी सी एफ, एक पैरेललोग्राम बना ए एच बी एफ। तो इसी वजह से एच एफ इसके पैरेलल था ए बी के पैरेलल। ठीक है, तो जैसे ही हमने मिड पॉइंट्स मिलाए, पैरेललोग्राम के दो मिड पॉइंट्स मिलाए अपोजिट साइड्स की, तो हमको दो पैरेललोग्राम डिवाइड हो गए, एक बना ए एच एफ बी और एक मिला एच डी सी एफ। तो हम कह रहे हैं कि ट्राइंगल ई एफ एच, ये देखना ई एच एफ, ठीक है, ई एच एफ एंड पैरेललोग्राम ए एच एफ बी हैव सेम बेस। क्या है दोनों का सेम बेस, एच एफ, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। कौन कौन से, एच एफ पैरेलल ए बी। ठीक है, एच एफ एंड ए बी। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर ऐसा होता है कि नहीं ट्राइंगल और किसी पैरेललोग्राम का बेस अगर सेम है, बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एच एफ इज इक्वल टू जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ए एच एफ बी के। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, सिमिलरली ट्राइंगल एच जी एफ एंड पैरेललोग्राम एच डी सी एफ हैव सेम बेस। क्या, एच एफ एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स। कौन सा, डी सी एंड एच एफ। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल एच जी एफ इज इक्वल हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एच डी सी एफ। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एच एफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एच जी एफ इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए एच एफ बी प्लस 1/2 एरिया ऑफ एच डी सी एफ। ठीक है, पैरेललोग्राम सी हैं दोनों, तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू 1/2 का कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, एरिया ऑफ ए एच एफ बी प्लस एरिया ऑफ एच डी सी एफ।
तो यहाँ से आप कह सकते हैं एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि ये पूरा हिस्सा और ये पूरा हिस्सा क्या देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। और यही बात आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है, समझ में आया क्या किया। पहले हमने इसका डायगोनल मिला दिया और डायगोनल मिलाते ही हमको क्या मिला, समझना, हमने इस HEFG का डायगोनल मिलाया, उससे हमको इस पैरेललोग्राम को हमने दो पैरेललोग्राम्स में डिवाइड कर दिया, जिससे हमने कल का पढ़ा हुआ जो बातें थी उसको यूज़ किया। कौन सा, कि ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये क्या कहता है, P and Q are any two points, P and Q are any two points lying on the sides DC and AD respectively of parallelogram BCD. Prove that area of ABB equal to area of BQC. सबसे पहले इसका फिगर देखते हैं। ठीक है, तो आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिया गया है। ABCD एक पैरेललोग्राम जिसमें AD में एक Q पॉइंट लिया है और DC में एक P पॉइंट लिया है, और इसने कहा एरिया ऑफ APB, तो हमने A से P को मिला लिया, B से P को ज्वाइन कर दिया, तो APB एक ट्रायंगल बना। सिमिलरली B से Q को और Q से C को ज्वाइन कर लिया, तो BQC भी एक ट्रायंगल मिला, और आपको इन दोनों का एरिया इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो ये हमको प्रूफ करना है। तो हम सीधे आते हैं प्रूफ पे। देखिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आपको अगर थ्योरम पता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप लिखेंगे पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्रायंगल APB हैव सेम बेस। अब आप खुद ही देखिए, APB ABCD, मैंने दो बार कौन सी साइड बोली, ABB ABCD, तो हैव सेम बेस AB एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, कौन सा, AB एंड CD। तो आप जानते हैं, हमने प्रूफ किया था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के। लास्ट वीडियो में हमने ये इक्वल किया था। ठीक है, सिमिलरली ट्राइंगल पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्राइंगल BQC हैव सेम बेस, क्या होगा, BQC ABCD यानी कि BC सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, कौन से, BC एंड AD। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 और 2 में RHS इक्वल है, तो LHS भी हो जाएंगे इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, ABCD का और APB का बेस सेम था, AB बिटवीन सेम पैरेलल्स थे AP और DC के। ठीक है, तो AB और DC बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो इस APB का एरिया हाफ ऑफ ABCD के इक्वल होगा। हमने ये बात कही, क्योंकि ये बात हम कैसे कह पा रहे हैं, हम पहले इसको एग्जाम्पल 2 जो था हम उस पर प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसको बार बार हम प्रूफ नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे स्टेटमेंट देंगे। ऐसी BQC और ABCD में सेम बेस है BC बिटवीन सेम पैरेलल BC एंड AD, तो BQC का एरिया भी हाफ ऑफ ABCD के इक्वल होगा। तो यहाँ से फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस हम कह सकते हैं एरिया ऑफ APB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC, ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम 3 क्वेश्चन देखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।